मॉडल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में ऑब्जेक्ट बना के ही हमको काम करना है। अभी आज का प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव लेयर है, दो नंबर एक्स एंड वाई, दो नंबर लेंगे और उसको हम लोग जोड़ करके सिर्फ प्रिंट करेंगे। सिंपल प्रोग्राम ले रहे हैं। तो क्लास डिक्लेरेशन किए हम लोग, क्लास का नाम दिया है नंबर, दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर टाइप एक्स एंड वाई। पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन लिए हैं, एक गेट डाटा और एक पुट डाटा नाम से। गेट डाटा का काम होगा नंबर को इनपुट लेना और पुट डाटा का काम होगा दोनों को जोड़ के प्रिंट करके दिखाना। ठीक है। इसके बाद क्लास को बंद किए और टर्मिनेट किए। एक आदमी वहां से रिस्पॉन्स करोगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जो है यहाँ पे वेरिएबल तो है लेकिन फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन है, फंक्शन का बॉडी पार्ट हमने नहीं लिखा है। तो फंक्शन का बॉडी पार्ट जो है वो कैसे लिखेंगे ये फॉलो करना यहाँ पे बता रहे हैं। देखो ये मेथड नंबर 1 बताए, कई तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ये पहला मेथड है। पहला मेथड में फंक्शन का बॉडी पार्ट आउटसाइड द क्लास लिखने के लिए सिंटैक्स होगा रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, दैट इज void, then the class name, that is number, scope resolution operator, then the function name. ठीक है। अब इसके अंदर उसका बॉडी पार्ट को लिख देंगे। यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं सी आउट एंटर टू नंबर्स। सी इन एक्स और वाई। हो गया। गेट डाटा का बॉडी पार्ट हुआ ये। इन द सेम वे पुट डाटा का क्या काम है, ये जो फंक्शन दोनों लिए हैं गेट डाटा और पुट डाटा, तुम काम के हिसाब से फंक्शन को लीजिए, लेना है आपको अपने हिसाब से। कोई जरूरी नहीं है दो ही फंक्शन, तीन फंक्शन भी हो सकता है, चार फंक्शन भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द प्रोग्राम। तो एक आप पुट डाटा को लिखते हैं, सिंटैक्स है रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, दैट इज void, देन द क्लास नेम, इट इज नंबर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहेंगे डबल कोलन साइन को, देन द फंक्शन नेम, दैट इज पुट डाटा। यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं है। अब उसका बॉडी पार्ट लिख रहे हैं हम लोग। एक काम करो, दोनों को जोड़ के दिखाना है ना। ठीक, मैसेज डालते हैं /n sum is equal to x plus y। इसका भी काम खत्म हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, यानी गेट डाटा पुट डाटा दोनों को हमने कहा कि क्लास के बाहर उसका बॉडी पार्ट लिख दिया। लिखने के बाद अब इसका जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में मेन फंक्शन को नीचे लिखा जाता है। नीचे लिखेंगे void मेन, फिर यहां से ब्लॉक स्टार्ट किए। नाउ ऑब्जेक्ट तैयार करना है। ये क्लास तो डिक्लेरेशन है, ये आपका फिक्टिशियस क्वांटिटी होता है और ऑब्जेक्ट फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स होता है क्लास नेम और कोई भी वेरिएबल नेम डालेंगे। तो क्लास नेम मेरा क्या है, नंबर, इसके साथ कोई एक वेरिएबल डाल दिया हमने n। नाउ n इज द ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के अंदर
एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है पब्लिक सेक्शन में, गेट डाटा और पुट डाटा, ये सारा होगा। इसको डायग्राम से अगर हम देखें, यानी नंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना एन, इसमें दो सेक्शन है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्शन। प्राइवेट सेक्शन में मेरे पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई, और पब्लिक सेक्शन में गेट डाटा और पुट डाटा। ठीक है, ये सारे को मिला के बना है एन। दिस इज द इनकैप्सुलेशन। जो डाटा मेंबर्स है, जो मेंबर फंक्शन है, सबको इनकैप्सुलेट किया। इनकैप्सुलेट करने के बाद एक जगह पे रखा, लॉजिकल बाउंड्री से बांधा, जिसका नाम पड़ा है यहाँ पे एन। हो गया क्लियर है इतना? अब जब हम लोग एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के लिए, चाहे वो वेरिएबल हो या मेंबर फंक्शन हो, वेरिएबल तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता है, प्राइवेट डाटा कभी भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे बाहर से, पब्लिक डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट डॉट जो भी मेंबर्स है, चाहे मेंबर फंक्शन हो या मेंबर वेरिएबल हो। ठीक है, अगर हम लोग नंबर, यहाँ पे मेरे हाथ जहां पे वहां पे देखोगे, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं एन डॉट एक्स को इनपुट लेना, सी इन करें, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट डाटा है। लेकिन इस प्राइवेट डाटा को उसका जो पब्लिक सेक्शन का मेंबर फंक्शन है वो एक्सेस कर सकता है, और ये चूंकि पब्लिक सेक्शन में है तो ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल है यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, जिससे यहाँ पे कर रहे हैं हम एन ऑब्जेक्ट बनने के बाद एन डॉट गेट डाटा की। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है किसे? वो तो क्लियर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है? अब आ गया। तब जब वो मूवमेंट होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। तो जब गेट डाटा फंक्शन को कॉल करेंगे तो गेट डाटा इस जगह पे पब्लिक सेक्शन में है, ये अपना डेफिनेशन पार्ट की ओर जाएगा, यानी क्लास के अंदर चेक करेगा गेट डाटा फंक्शन है, उसका प्रोटोटाइप सही है तो ये क्या करेगा, इसका बॉडी पार्ट में जाएगा और यहाँ पे मैसेज आपको देगा एंटर टू नंबर्स। दो नंबर आप इनपुट लिए हैं, लेते हैं, मान लीजिए 5 और 10 जो इनपुट लेंगे वो ऑब्जेक्ट का एक्स एंड वाई में जाके स्टोर होगा, ना कि क्लास का एक्स एंड वाई में। ठीक है, हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर हम करते हैं एन डॉट पुट डाटा, इस फंक्शन को कॉल करते हैं। पुट डाटा कॉल करते ही ऑब्जेक्ट के अंदर पुट डाटा है, इसका क्लास डेफिनेशन में चेक करेगा पुट डाटा है या नहीं है। अगर है, प्रोटोटाइप सही है, देन इट विल जंप टू द बॉडी पार्ट ऑफ द फंक्शन, यानी पुट डाटा का बॉडी पार्ट में गया। यहाँ पे मैसेज दिया आपका सम बराबर एक्स प्लस वाई, यानी आउटपुट विल बी सम इज इक्वल टू एक्स, एक्स दैट इज 5, वाई दैट इज 10, आउटपुट विल बी 15। ठीक है, गेट सी एच करके हम प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे यहाँ पे। अब इसका कंपाइलेशन करना, रन करना, जिसे सी में किए करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या देख लिया, एक क्लास डिक्लेरेशन, क्लास सेक्शन में दो सेक्शन है, पब्लिक और प्राइवेट। प्राइवेट लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं। मान लो यहाँ पे जो हम लोग क्लास डिक्लेयर किया, यहाँ पे हम लिख सकते थे प्राइवेट। लिखे या नहीं लिखे, ये डाटा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है सी प्लस प्लस में। और पब्लिक लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग डायरेक्टली प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं,
पब्लिक सेक्शन में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो, या इसको जो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो इस प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सके। चूंकि ये मेंबर फंक्शन है तो ये मेंबर फंक्शन इसका प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। ये पब्लिक सेक्शन में इसलिए क्लास के बाहर एक्सेसिबल हो सकता है। ठीक है। दूसरा, क्लास बंद करने के बाद फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करने का तरीका है, जिससे हम लोग गेट डाटा को करना चाहते हैं। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन दैट इज void, देन क्लास नेम दैट इज नंबर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन द फंक्शन नेम। और इसके बाद इस कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी उसका बॉडी पार्ट हमको लिखना है वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 नंबर को हमने इनपुट किया। दूसरा सेगमेंट है पुट डाटा। पुट डाटा फंक्शन को भी सेम वे में बाहर में डिफाइन किए हैं। रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, पुट डाटा फंक्शन नेम, कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी हमको लिखना था कोडिंग, वो कोड लिख दिया। लिखने के बाद चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बॉटम टू टॉप अप्रोच को डिजाइन फॉलो करता है, सो मेन फंक्शन विल बी एट द बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। सी में ये ऊपर में लिखा जाता था, यानी टॉप टू बॉटम था उसका डिजाइनिंग, और इसका बॉटम टू टॉप है। यानी कंपाइलर जब कंपाइल करेगा, कंपाइल करने का सबसे पहले ये मेन फंक्शन के अंदर जाएगा, और जाने के बाद नंबर एन, तो नंबर क्लास है तो पहले क्लास को चेक करेगा। चेक करने के बाद इसी टेम्पलेट को फॉलो करते हुए एन नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा, जो आपने डायग्राम में देखा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एन डॉट गेट डाटा फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम। एन डॉट गेट डाटा जब कॉल किए, ये गेट डाटा कहाँ पे डिक्लेयर्ड है आपका क्लास के अंदर, वो अपना प्रोटोटाइप को चेक करने के लिए बॉडी पार्ट में जाएगा। प्रोटोटाइप अगर सही होगा तो यहाँ पे वो काम करेगा। ये स्कोप का मतलब होता है, गेट डाटा एक फंक्शन है जिसका स्कोप नंबर नाम का एक फंक्शन है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ। देन इनपुट जब लेंगे वैल्यू हम लोग, इनपुट कहाँ पे लेगा, एन से कॉल किए हैं तो एन ऑब्जेक्ट में लेगा। डाटा इनपुट हुआ। इसी तरह एन डॉट पुट डाटा जिससे कॉल किए हम लोग, उसके बॉडी पार्ट में जाएगा। बॉडी पार्ट में जाने के बाद एक्स प्लस वाई, पुट डाटा भी इसको एक्सेस कर सकता है, तो एक्स प्लस वाई को जोड़ा और जोड़ करके प्रिंट कर दिया। अब है, जब हम लोग क्लास एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, देन हम लोग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाया, अगर हम लोग यहाँ पे n1 एक ऑब्जेक्ट बना दें तो n1 भी एक अनदर ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके पास भी x एंड y होगा, और यहाँ पर भी गेट डाटा एंड पुट डाटा फंक्शन होगा। ठीक है। अब जब n1 डॉट ये n1 बना, सपोज n1 डॉट गेट डाटा करेंगे तो वो वैल्यू इसका n1 का x और y में वैल्यू इनपुट होगा और जोड़ करके दिखाएगा। ठीक है। इन दिस वे मेनी नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द क्लास। क्लियर है? बता दिया इसको? हाँ, लिख लेना। ये एक मेथड है, नेक्स्ट डे कल हम दूसरा मेथड से जाएंगे इसी प्रोग्राम को लेकर। सर फोटो भी भेजिएगा नोट्स का। हाँ, सर वो जो लिखे है उसका फोटो भेज दीजिएगा प्लीज। गधा कहीं का, भेज देंगे। अब चेहरा दिखाओ सब। मनीष, मनीष कुमार, इसका करुणा भुट्टा खड़ी है। अमन गायब हो गया।
ठीक है, बंद करते हैं हम अभी।